हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 6.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 शर्ट देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज़। अब इसमें यहाँ पर बच्चों कॉस्ट प्राइस हमें क्या बताया गया है कि जो 10 शर्ट का सेलिंग प्राइस है वही उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 12 शर्ट का। तो हम किस तरह से लिखेंगे, जो जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है वही वही हम पहले लिख लेते हैं। क्या बताया है, किसके इक्वल है, 10 शर्ट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है 12 शर्ट का कॉस्ट प्राइस। तो हम सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट। ठीक है, कुछ नहीं लिखा मैंने, जो क्वेश्चन में लिखी थी वही लाइन इक्वल करके लिख दी है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें बताया वो हमने लिख दिया। अब लिखेंगे लेट सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सीपी माने कॉस्ट प्राइस। लेट सीपी ऑफ 12 शर्ट, सीपी ऑफ 12 शर्ट इन्होंने हमें क्या बताया कि इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट। तो हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। ठीक है ना, तो हम 12 शर्ट का सीपी जो है वो लेट कर लेते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर 12 शर्ट का सीपी है एक्स, तो 1 शर्ट का सीपी क्या होगा, एक्स अपॉन 12। जैसा कि मैंने बोला है, जब हम इक्वेशन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर 1 के लिए जहाँ भी आपको निकालना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम लेट कर लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट। उन्होंने नहीं बताया, हमें प्राइस नहीं बताया, तो हम दोनों को लेट करेंगे। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस को मैंने लेट किया, अगर 10 शर्ट का सेलिंग प्राइस एक्स है तो 1 शर्ट का कितना होगा, फिर से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 10। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ आ गया। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, जो हमें नहीं बताया गया उसे हमने लेट कर लिया और हमने अपने हिसाब से प्राइस निकाल लिए कि 10 शर्ट का या 12 शर्ट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, गेन लिख लो या प्रॉफिट लिख लो, एक ही बात है। प्रॉफिट निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। ठीक है, हमने ऊपर एस पी भी निकाला है, सी पी भी निकाला है। तो बच्चों हम दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं क्या करूँगी यहाँ पर, एक्स अपॉन 10 माइनस में एक्स अपॉन 12। ठीक है, अब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों। 10 का 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 60। अब बच्चों 60 को 10 से डिवाइड करूँगी और मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, तो आ जाएगा 6x। इसी तरह से 12 को डिवाइड करूँगी 60 से, 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करूँगी x से तो 5x आ जाएगा। 6 में से 5 को काटेंगे तो आ जाएगा x अपॉन 60। तो बच्चों हमारा यहाँ पर गेन निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, तो गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन सी पी इंटू 100। बच्चों ये जो फार्मूले जितने भी लिखती हूँ ना, मैं साथ साथ इन्हें लर्न कर लिया करूँ। ठीक है, ये मैंने बॉक्स में इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि ये फार्मूला है। ठीक है, अब हमारे पास जो गेन आया है उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स अपॉन 60 आया है, तो हम अपने फार्मूले में बच्चे वैल्यू पुट कर लेंगे। लिखेंगे एक्स अपॉन 60 अपॉन एक्स अपॉन 12 इंटू 100। ठीक है, जिस तरह से फार्मूला लिखा है उस तरह से वैल्यू पुट कर दी। अब इसको बच्चों अपॉन के नीचे अपॉन है, इसको तो मैं कैलकुलेट कर नहीं सकती, तो इसको सीधे से लगाना होगा सही तरीके से। तो लिखेंगे एक्स अपॉन 60, जो ऊपर नंबर है उसको लिख लिया। फिर जो नीचे वाला नंबर है उसको क्या करेंगे, क्योंकि बच्चों अपॉन वाले नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, और इंटू में 100। अब काट दो, एक्स से एक्स कट हो गया, 12 1 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। अब 5 से फिर काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, गेन परसेंट 20% हमारा गेन आ गया। आपके क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, तो आप ऑप्शन चेक कर लो अपनी बुक में से क्या आंसर है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इसी का सेकंड पार्ट है, शॉपकीपर बाय 2 टीवी सेट ऑफ द सेम टाइप, ही सेल्स one of them at a profit of 20% and other at a loss of 5%. If the difference is selling price rupees 700, the cost price of each TV set.
तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है एक शॉपकीपर ने 2 टीवी खरीदे जो सेम टाइप के थे, एक ही टाइप के थे, लेकिन एक में उसे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ 20% का प्रॉफिट और एक में उसे लॉस हुआ 5% का। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमें बताया नहीं गया उसका कॉस्ट प्राइस, तो हम लिखेंगे लेट द CP ऑफ ईच टीवी सेट इज़ एक्स, ठीक है, या BX। तो हमें नहीं पता इसलिए हमने उसको एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो दोनों टीवी सेट में से हमें किसी का भी प्राइस नहीं पता है, तो हम दोनों का जो CP है उसे लेट कर लेते हैं एक्स। एक में हमें क्या बताया गया है, प्रॉफिट बताया गया है। तो बच्चों 2 टीवी हैं तो 2 केस मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से अलग अलग क्वेश्चन समझ आ जाए। फर्स्ट केस में इसने बोला है कि इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम लिख लेंगे CP इक्वल टू एक्स, ठीक है। और प्रॉफिट कितना लिखा है क्वेश्चन में, 20%, तो हम उसी तरह से लिख लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ भी मुझे CP एक्स लेट करना है क्योंकि हमें दोनों का रेट नहीं पता, ठीक है। तो दोनों को हम लेट कर लेंगे। इधर भी सेकंड केस में भी मैंने एक्स लेट कर लिया CP। इधर की साइड जो दूसरा टीवी है हमारे पास, वहाँ पर 5% का लॉस हुआ है, तो उसको भी लिख लेती हूँ। बच्चों यहाँ हमें पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि SP निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है CP। देखो बच्चों आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लिखा है SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी साइड पे आपको लॉस का फार्मूला दिया गया है। इस साइड पर प्रॉफिट का दिया है, दूसरी साइड में आपको लॉस का फार्मूला दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस माइनस लॉस लिख देना है, प्रॉफिट की जगह प्लस कर देना है और लॉस की जगह माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले को लगाएंगे, लिखेंगे CP ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है, इस तरह से लगा लेंगे। और यहाँ पर दूसरी साइड में दूसरे केस में भी लॉस का फार्मूला लगा लूँगी। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगी मैं CP मैंने एक्स लेट किया था, इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्रॉफिट मेरा है 20%, यानी 20 अपॉन में 100, ठीक है। इसको बच्चों आप सॉल्व मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। इसी तरह से दूसरी तरफ मैं SP निकालूंगी, तो SP हो जाएगा इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस अपॉन में 100, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूँगी x से तो हो जाएगा 120x अपॉन 100, ओके। इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे रहने देते हैं। इधर भी मैं अपनी वैल्यू पुट कर लेती हूँ, x इंटू 100 माइनस 5 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ भी मैं माइनस करूँगी, 100 में से माइनस करा 5 तो आ गया 95, तो आ जाएगा 95x अपॉन में 100, ठीक है। अब मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, एक प्रॉफिट की आ गई और एक लॉस की आ गई, ठीक है। अब बच्चों दोनों का हमने निकाल लिया SP, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया गया है कि दोनों का जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में वो कितना है, 700 है, ओके। तो बच्चों जो भी हमने दोनों सेलिंग प्राइस निकाले हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इक्वल कर देंगे 700 के, ठीक है। निकाला क्या मैंने, 120x अपॉन 100 माइनस 95x अपॉन में 100 इक्वल हो जाएगा 700 के, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस करोगे, रेशनल नंबर को माइनस करना बहुत इजी होता है, दोनों नंबर सेम है डिनोमिनेटर के, तो ऊपर सेम ही सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू 700, ठीक। 120 में से 95 को माइनस करूँगी तो आ जाएगा 25x अपॉन 100 और इक्वल टू 700, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, जब हमें x की वैल्यू चाहिए होती है तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड में नंबर है हमारा, दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के और रेसिप्रोकल कर देंगे और कट कर देंगे, ठीक है। सीधे सीधे जाएगा 25 1 25 और 25 4 100, ठीक है। और यहाँ चला जाएगा 7 4 28 और 00 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों। तो यहाँ बच्चों हमारी x की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब है हमारा क्या निकला, CP। कॉस्ट प्राइस के लिए बोला था ना इसने। ऑप्शन देख लो आपका कौन सा वाला सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम अपना टिक लगा लेंगे और इस क्वेश्चन को लिख देंगे। हमारा आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और 2800 हमारा कितने रुपीज़ CP आ गया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, जहाँ पर प्रॉफिट था 20% उसको अलग कैलकुलेट कर लिया, लॉस वाला साइड अलग कैलकुलेट कर लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला, ठीक है। और SP का फार्मूला लगाया
यहाँ से मेरा SP निकल गया और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के 700 के इक्वल कर दिया, ठीक है। और इस तरह से आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, लिखा है ए शॉपकीपर सोल्ड 2 tables for ₹1485 each, ठीक है। On one he gained 10% and on the other he lost 10%. His gain or loss percent in the whole transaction is, तो आपको इसमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टेबल, पहली टेबल के लिए मैं निकाल रही हूँ। तो क्या करेंगे, उसका SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है बच्चों 1485, ठीक है। और क्या दिया है हमें, गेन दिया है 10%, ठीक है। जो हमें दिया है वो लिख लो। तो हमें दिया है गेन 10%, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चों, जब SP दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों, लिखेंगे CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 10%, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे, जो हमें दिया होता है उसको ही लिखते हैं और 100 में ऐड करके लिखते हैं। अब इसको लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 इंटू SP मेरा दिया हुआ है। आप 100 को पहले लिख लो या SP को पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटू में 1485 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट 100, ठीक है, प्लस प्रॉफिट है हमारा 10%, तो हो जाएगा 110, ठीक है। तो इसको कट कर दो बच्चों, 10 से 10 और ये 11 पे कट हो जाएगा, ठीक है। पूरा 11 पे कट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं आपको 11 से डिवाइड करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 11 1 जा 11, फिर 11 3 जा पर जाएगा 33, फिर जाएगा ये 5 बचेगा यहाँ पर, 5 पर चला जाएगा, ठीक है, 55। अब ये हो जाएगा 135 आ गया, यहाँ पर 11 से कट हो गया। आपको वैसे काटना आता है तो वैसे भी काट सकते हो आप डायरेक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया बच्चों, CP आ गया मेरे पास 1350, जो कि मल्टीप्लाई करके आया है 135 और इंटू में 10 को, ठीक है। जो मेरे नंबर बचे थे उन्हें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरा CP। अब हमें इसी तरह से सेकेंड जो टेबल है उसके लिए निकालना है। फॉर द सेकेंड टेबल अब मुझे फिर से CP दिया है क्योंकि हमारा ईच प्राइस था उसका, ठीक है। तो लिख दूंगी SP इक्वल टू 1485, लॉस मुझे दिया है 10%, अब लॉस दिया है 10%, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है जिसमें कि लॉस में माइनस करेंगे। जैसे हमने प्रॉफिट में प्लस किया है, अब लॉस वाले फार्मूले में हमें माइनस करना है। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर लूँगी 1485 इंटू में 100 अपॉन में 90। बच्चों देखो 10 माइनस करेंगे जब 100 में से तो 90 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देंगे कट, 0 से 0 कट कर दिया। अब ये जाएगा 9 के टेबल पे पूरा चला जाएगा, ठीक है। फिर से मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। अगर डायरेक्ट आप कट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट कट कर लेना। यहाँ जाएगा 9 1 जा 9, फिर यहाँ पर बचेगा बच्चों 5, ठीक है। फिर बन जाएगा 58, तो ये जाएगा 6 पर, 9 6 जा 54, फिर जाएगा 5 पर, 9 5 जा 45, तो ये आ जाएगा 165 और ये 9 के टेबल पे कट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है 165 इंटू 10, ठीक है। 165 इंटू 10 हो जाएगा 1650। इतने रुपीज़ मेरा क्या आ गया, CP आ गया, ठीक है। ये क्या आया मेरे पास, कॉस्ट प्राइस आया है, जो कि हमने ऊपर भी निकाला है, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आया है हमारे पास, जब प्रॉफिट हुआ था उसका ऊपर कितना आया था हमारे पास आया था 1350 और लॉस में कितना आया 1650। तो बच्चों अब हम निकालेंगे नेट CP। जो भी हमारे दोनों अमाउंट आए हैं उसको हम ऐड कर लेंगे, 1350 प्लस 1650, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3000 रुपीज़, ठीक है। 3000 आ जाएगा। अब निकालेंगे नेट SP जो कि हमें दिया था, दोनों को प्राइस सेम बताया है ना, तो हमारा नेट SP हो जाएगा 1485 इंटू में 2,
इसको 2 बार भी प्लस कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2970, ठीक है। तो ये मेरा अमाउंट आ गया एसपी का, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2970। अब बच्चों आप खुद ही देखो, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 3000 और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 2970, ठीक है। तो हमारा लॉस ही तो हुआ, लॉस हुआ है ना, तो हम क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। लॉस कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस में टोटल सेलिंग प्राइस, ओके। अब बच्चों दोनों को माइनस कर लेते हैं, दोनों अमाउंट हमारे पास हैं, तो लिख दूंगी मैं 3000 माइनस 2970, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 30, ठीक है। 30 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है इसमें, जितना भी हमने ट्रांजैक्शन की है तो उसमें हमें लॉस हुआ है 30 रुपीज़ का। अब इन्होंने बोला है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट हमें निकाल के दिखाना है। तो हमारा लॉस हुआ है, इसका फार्मूला होता है लॉस अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है जो हमने ऊपर निकाल ली है, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे और अपना अमाउंट पुट कर लेंगे। तो मेरे पास क्या है बच्चों, लॉस आया है मेरे पास 30 रुपीज़, तो मैं अपनी वैल्यू पुट कर लूँगी 30 अपॉन में 3000 और इनटू में 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगी, 1 ज़ीरो से ऊपर कट कर देती हूँ, 1 पे भी कट चला जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे काटो। तो मेरे पास सिर्फ 1 बचा, इसका मतलब जो मेरा लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 1% हुआ है। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो बच्चों, बुक में ऑप्शन आपको क्या दिया है वो ऑप्शन आप सारे चेक करो। तो आपके पास ऑप्शन है, ए वाला जो है वो क्या है, देखो बुक में चेक कर लो। ए वाले में क्या दिया है मेरे पास, 1% लॉस दिया है, बी वाले में 1% गेन दिया है, और हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।